ना उसकी कोई वक़्त थी और ना उसका कोई तजर्बा था। ये काम इसलिए किया गया क्योंकि तमाम तर इख्तियार एक खातून के पास था जिसका नाम फरा गोगी है, और उस खातून ने इस मुल्क के रिसोर्सेज पर, इस मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया और इस सूबे की हुकूमत को इस तरह चलाया जिस तरह कोई निजी कंपनी भी नहीं चलाई जाती और निजी कंपनी को भी कोई मुनाफे में छोड़ के जाता है। मगर फरा गोगी ने इमरान खान साहब की ईमा पर, इमरान खान साहब की नाक तले यहाँ पे कई 100 करोड़ की करप्शन की। और ये सिर्फ फरा गोगी की बात नहीं है, हमारे पास कुछ शवाहिद आना शुरू हुए हैं कि फरा गोगी ने जो भी यहाँ से माल कमाया वो इमरान खान के बेनामी के तौर पे उन्होंने ये काम किए। अब इमरान खान साहब गोगी बचाओ तहरीक पर जब निकले हैं और गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है, तो मकसद कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, मकसद कोई अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं है। मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरह फरा गोगी को 2019 में एमनेस्टी स्कीम के तहत, और ये मेरे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, 2019 में 32 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फरा गोगी की ब्लैक मनी को वाइट करवाया। अब पूछने वाली बात यह है कि जब आपको पता था कि ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं और आपको पता था कि इनका डायरेक्ट ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ है, तो आपने ये जानते बूझते हुए कि आपका उनके घर आना जाना है, उनका आपके घर आना जाना है, और बाकायदा आपका निकाह फरा गोगी के घर में अंजाम पाया, उसकी तस्वीर पूरी कौम ने देखी कि आपके ज़ाती मरासिम फरा गोगी के साथ पहले से उस्तवार थे और आपने उनको भरपूर मौका दिया कि वो पंजाब में स्याह करें सफ़ेद करें, हर चीज़ का मालिक आपने फरा गोगी को पंजाब में बनाया। और ये जो 32 करोड़ रुपया टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत वफाकी हुकूमत ने जिसकी मंजूरी दी, तो ये बताया जाए कि ये 32 करोड़ रुपया 2019 में जो आपने इनको ये सहूलत दी है, क्या ये पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत मुयस्सर थी? और आपने ये एनआरओ दिया, आप वजीर आजम थे, उस्मान खान बुज़दार वजीर आला थे, आपके इक़्तिदार में होते हुए ये एनआरओ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ का दिया गया। और टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये फरा गोगी क्यों गई? क्योंकि इस 32 करोड़ रुपया जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत इमरान खान साहब की इजाज़त से मंजूर किया गया, उसका सोर्स कोई नहीं था। यानी फरा गोगी साहिबा के पास किसी किस्म की मनी ट्रेल नहीं थी इस 32 करोड़ की, जो 2019 में इमरान खान साहब ने अपनी वफाकी हुकूमत के तहत, अपनी ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत उनको ये रियायत और सहूलत फराहम की। अब मसला ये है कि ये जो गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च पर आप निकले हैं, इसमें कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, इसमें मकामी साजिश ज़रूर है। और मकामी साजिश ये है कि एक ऐसे वज़ीर आला को बिठाया गया जिसने कहा कि हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल। वो ना कुछ देखते थे, ना कुछ बोलते थे, ना कुछ सुनते थे,
और उस्मान बुज़दार का मेरिट क्या था? क्या वो तहरीक इंसाफ के कोई दरीना कारकुन थे? क्या उन्होंने माजी में सूबे के लिए ऐसी खिदमात दी थी जिनकी बिना पे उनको वजीर आला बनाया गया और उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया? ये कतन मकसद नहीं था। ये सारी साजिश इसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं कि फराह गोगी ने ये सारी साजिश बनाई कि एक ऐसे शख्स को वजीर आला लगाया जाए जिसका इख्तियार कोई ना हो, जिसके पास फहम फरासत ना हो, जिसके पास इतनी अकल ना हो कि वो इनकी सियाहकारियों को, इनकी करप्शन को रोक सके। तो ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो 2019 में दी है, ये पहला एनआरओ है जो फराह गोगी को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम दिया। और क्यों दिया? इसलिए कि फराह गोगी इमरान खान साहब की बेनामी है। और ये मामला इतना संगीन है कि फराह गोगी के टोटल असासे 21 करोड़ रुपए के थे जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं। और इस साल मार्च तक उनके असासों की मालियत 85 करोड़ रुपए है। कोई ऐसा बिजनेस है कि जिसके तहत आप जब हुकूमत में ना हो तो आपके असासों में कमी वाक़ई हो रही हो और जैसे ही आप हुकूमत में आए वो आपको 60 करोड़ का मुनाफा हो जाए? और ये सिर्फ वो रकम है जो 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के तहत फराह गोगी के 15 अकाउंटों के अंदर आई। ये 43 मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, 43, जिसके तहत ये 85 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 70 करोड़ रुपया है जो कैश की शक्ल में आया है, कैश डिपॉजिट्स हैं। और ये कैश डिपॉजिट्स किस मद में आए? और ये जब एनआरओ दिया गया टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ का, तो उसके बाद खुली छूट दे दी गई कि मैंने 32 करोड़ का, इमरान खान साहब ने कहा होगा फराह गोगी को कि मैंने 32 करोड़ रुपया तुम्हारा ब्लैक मनी वाइट कर दिया है, तुम्हारी मर्जी का एक डमी वजीर आला पंजाब में प्लेस कर दिया है, अब तुम्हें पूरा इख्तियार है, तुम अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर करो, तुम रिंग रोड की अलाइनमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक तय करो। और ये करते क्या थे? कोई भी सड़क बननी है, रिंग रोड बननी है, ये उसकी मंजूरी दिलवाने से पहले अरबों रुपए की अराजी वहां खरीदते थे। कई 100 एकड़ अराजी का रिकॉर्ड मौजूद है कि जहां पे रिंग रोड की अलाइनमेंट तय हुई, कोई बड़ी सड़क का मंसूबा मंजूर हुआ, आपने साथ ही वहां पे पहले से ही जमीन की खरीदारी शुरू कर दी ताकि जो जमीन सस्ती खरीदी, जैसे ही सड़क का मंसूबा मंजूर होगा उसकी कीमत में कई गुना इजाफा होगा। ये करप्शन के 2-4 तरीके थे। पहली करप्शन की टैक्स एमनेस्टी के तहत, दूसरी करप्शन की पोस्टिंग ट्रांसफर करवाकर, ठेकेदारों से कमीशन लेकर, जिनको आपने अवामी मंसूबों में फेवर करके आउट ऑफ टर्न ठेके अवार्ड किए। तो ये जो 85 करोड़ रुपया है, क्या इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं था कि ये 85 करोड़ रुपए कहां से आए हैं? ये 43 बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, इनका क्या मकसद है? और क्या उनको इल्म नहीं था कि कई 100 करोड़ अकाउंटों में आ रहा है कैश की शक्ल में, और वहां से कैश की शक्ल में विड्रॉ करके इस्तेमाल हो रहा है? अभी शवाहिद आ रहे हैं, हमें इस बात का यकीन है कि ये जो कैश आया और कैश निकला, ये इमरान खान साहब को गया। मैं पिछले 3.5 साल से पूछ रहा हूं कि इमरान खान साहब का कारोबार क्या है, इमरान खान साहब का जरिया आमदन क्या है। उनकी अहलिया कहती हैं कि उनके कपड़े फटे होते हैं, किचन का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह पे वो गुजारा करते हैं। तो ये इतना शहाना तर्ज जिंदगी, ये ठाट बाट, 400 कनाल का महल, इसको मेंटेन कैसे करते हैं? अब समझ आई कि फराह गोगी ने जो करप्शन के यहां अंबार लगाए,
जो ये 85 करोड़ रुपया कमाया सिर्फ एक ये बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, 43 बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, वो अपनी जगह पर, मगर जो अरबों रुपए की अराजी खरीदी गई और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, यानी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है कि अवामी मंसूबा यहां से गुजरेगा, उससे पहले जमीन खरीद लें। और ये देखिए हमारे पास जो तफसीलात आई हैं, 50 करोड़ रुपया ये पे ऑर्डर्स के जरिए निकलवाया गया है अकाउंटों से। और ना सिर्फ ये जितने ये गौसिया बिल्डर्स का इसमें नाम है जिनको पेमेंट की गई है 8-10 करोड़ रुपए की। तो ये क्या इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं देख रहे थे? बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है फराह गोगी से। अगर नहीं है ताल्लुक तो इमरान खान साहब का निकाह और उनकी शादी की तकरीब फराह गोगी के घर पे क्यों मुनक्कद हुई? और इमरान खान साहब ने इतनी खुली छूट क्यों दी कि पंजाब के अंदर सरकारी ठेकों में, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर्स में फराह गोगी ऑल इन ऑल थी। फराह गोगी ने पंजाब पे हुक्मरानी की इमरान खान साहब की वजह से। और ये सिर्फ एक बहाना था कि ये वसीम अकरम प्लस है। ये इमरान ने जानबूझकर उस्मान बुज़दार को यहां प्लेस किया। और ये देखिए कि ये जो असासों में इजाफा हुआ है, इसमें एक अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ये अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। गौसिया बिल्डर्स का अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। ये 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का जवाब फराह गोगी को देना होगा और ये वजह बतानी होगी कि जैसे ही इमरान खान साहब के इक़्तिदार को खतरा हुआ, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चली, जैसे ही ये खदशा पैदा हुआ कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग होना पड़ेगा, तो ये दुबई क्यों चली गई? अगर कोई खतरा नहीं था। और मैं आपको ये बताता चलूं कि फराह गोगी को बाहर भगाने में इमरान खान का पूरा हाथ है। फराह गोगी को इमरान खान साहब ने खुद बाहर भिजवाया और इसलिए भिजवाया क्योंकि फराह गोगी ने इमरान खान साहब की ईमा पर ये सारी करप्शन की, उनकी नाक के नीचे की। और ये देखिए ये वो सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं। तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा गया, किस मद में गया, और इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। और ये तो वो अकाउंट है जो पकड़े गए हैं, जिनकी तफसीलात हमने हासिल की हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं। दियान डेवलपर्स, अल मोइज प्रॉपर्टीज, अल बुराक हाउसिंग, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके तहत ये सारी करप्शन की गई है। और देखिए यूएई में फ्लैट खरीदा गया, जो पाकिस्तान से बाहर असासे हैं उनकी मालियत अलहदा है। तो इमरान खान साहब ने मौके को गनीमत जाना और उन्होंने देखा कि मेरा बतौर वजीर आजम इस कुर्सी पर विराजमान रहना मुमकिन नहीं है, तो फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार करवाया। हिम्मत करें, अगर इमरान खान साहब की बेनामी नहीं है और ये सारी करप्शन इमरान खान साहब की ईमा पर नहीं की गई, और ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारा पैसा, ये सारी कंपनियां, ये सारे मशकूक ट्रांजैक्शंस, ये अगर इमरान खान साहब की बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं है और असल मालिक पीछे इमरान खान और असल बेनिफिशरी इमरान खान नहीं है, तो फिर फराह गोगी को बुलाएं। उनको तो आपका कुर्ब हासिल था, उनका तो बनी गाला का रोज आना जाना था। आपकी फैमिली इकट्ठी बैठती थी, खाती पीती थी, उठती बैठती थी। तो क्या हुआ? आपने फरार कराया है। और मुझे खुशी हुई कि इमरान खान साहब फराह गोगी के दफा में खुद सामने आए। ये पहला सबूत है कि ये सब इमरान खान की ईमा पर हो रहा था और इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये बेनामी प्रॉपर्टीज ना होती तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपए की छूट 2019 में इमरान खान ना देते।
अगर ये इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज और ये बेनामी ट्रांजैक्शंस ना होते तो इमरान खान साहब फराह गोगी को मुल्क से फरार ना करवाते, आए आके तहकीकात का सामना करें। और ये गोगी बचाओ मार्च जिसका ऐलान किया गया है, ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। ये वो साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है। ये वो साजिश है जिसके तहत अरबों रुपए की जमीन बनाई गई है। ये वो साजिश है जिसके तहत कई 100 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने कमाए हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं, बताएं कि ये नया घर जमान पार्क का ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया। बताएं कि फिरोज वाला की जो जमीन है वो विरासती है कि नहीं है। बताएं कि वो आपने किस खातून से खरीदी थी। और ये तमाम तर शवाहिद जो हमने इकट्ठे किए हैं, इसमें हर चीज रोजे रोशन की तरह यहां है। ये 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस सिर्फ पिछले 3.5 साल के हैं, जिसके तहत ये कई 100 करोड़ रुपया बटोरा गया है, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। यानी उनके बिजनेस की तफसीलात भी अवाम के सामने मीडिया पे आके खुद बयान कर रहे हैं। ये सारे ताने बाने बनी गला से मिलते हैं। ना सिर्फ इस 85 करोड़ रुपए का हिसाब इमरान खान साहब को देना होगा, और इमरान खान साहब ने एक और बात की कि ये फराह गोगी तो कोई सरकारी ओहदे पर नहीं रही, फराह गोगी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि नहीं है। हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं। ये सब ट्रांजैक्शंस, ये कई 100 करोड़ रुपया, ये अरबों रुपए की जमीन, ये गाड़ियां, ये महलात, ये ऐशो इशरत, ये सारा मालो दौलत ये आपका बेनामी है। ये करप्शन आपने खुद करवाई है। अगर आपने करप्शन रोकनी होती तो आप एक ईमानदार और एक कॉम्पिटेंट वजीर आला पंजाब में लगाते। और जब आपको इतला मिली थी कि फराह गोगी ने पोस्टिंग ट्रांसफर्स के पैसे लेना शुरू किए हैं, अवामी मंसूबों के तहत जमीनें खरीदना शुरू की हैं, रिश्वत और कमीशन माफिया को परवान चढ़ाया है, तो आप उसका नोटिस लेते, आप वजीर आला को बदलते, आप वजीर आला को बदल के यहां पे चेक रखते। आपने ताहिर खुर्शीद को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान की नाक तले फराह गोगी ने कई 100 करोड़ की करप्शन की। इमरान खान ने गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है।